रेलवे के आरआरबी के एक गलती से 3,80,000 बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया। 3,80,000 बच्चों को क्या किया, परीक्षा से वंचित किया गया। पहले क्या किया, एक चीज़ और जानते हो, पहले क्या किया, 2019 में क्या किया, 2019 में नोटिफिकेशन निकाला, 2020 में प्रोटेस्ट किया, ठीक है, 2021 में एग्जाम लिया और 2022 में क्या किया कि 2022 में रिजल्ट दिया गया। और रिजल्ट में कहा क्या गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कितना गुना, तो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया वो लगभग 11 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। 20 गुना हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है। आरआरबी जो है वो 2 है, एक आरआरबी है क्या मुजफ्फरपुर में और एक आरआरबी है पटना में, जो कि रेलवे के दोनों चीफ का कहना है कि, और रेलवे का कहना है कि उसने 4 उपलब्धि हासिल किया है। वो कौन कौन है, फर्स्ट फेयर एग्जाम करवाया गया, सेकेंड क्या है हमारा सिंगल एग्जाम, यानी कि अलग अलग कैटेगरियों को एक सिंगल एग्जाम में करवाया गया था हम लोग का, जो अलग अलग जितने भी कैटेगरी उनको एक ही एग्जाम कैटेगरी में करवाया गया। और थर्ड नंबर क्या, वन कैटेगरी वन कैंडिडेट, क्या थर्ड नंबर क्या है हमारा, वन कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट एक ही जॉब करेगा, क्या एक कैंडिडेट एक ही जॉब करेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि एक कैंडिडेट एक जॉब करेंगे। और सेकंड और क्या था हमारा 10 से 20 गुना, यानी पहले 10 गुना रिजल्ट दिया था, अब क्या कर रहे हैं, बढ़ा के भलाई के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया गया। कि गुना, 20 गुना रिजल्ट दिया गया। लेकिन अभी जो हम लोग का रिजल्ट दिया है वो 20 गुना रिजल्ट नहीं है, वो लगभग 11 गुना रिजल्ट है। अलग 7 लेवल के एग्जाम थे, जिसमें से ग्रेजुएट और 10+2 यानी कि इंटर का भी स्टूडेंट हम लोग के बीच में था। वहाँ पर जब सिंगल एग्जाम करवाया गया तो उसमें ग्रेजुएट और 10+2 के भी बच्चे थे। क्या ग्रेजुएट और 10+2 के भी बच्चे थे। जब क्या कराया गया, जब हमारा सिंगल एग्जाम करवाया गया तो अब इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी जो होगा ना वो बता देगा कि ये वाला अच्छा कर जाएगा और ये वाला नहीं करेगा। और जब हमारे खान सर दोनों को चीफ से मिले थे तो उनसे वहाँ पर रेलवे से पूछा गया था, क्या खान सर हमारे पूछे थे क्या कि जो हमारा क्वेश्चन सेट किया गया है वो किस लेवल का था, ग्रेजुएट लेवल का था या 10+2 का था, यानी कि इंटर का था। तो वो क्या बताए थे पहले कि ग्रेजुएट लेवल का था। तो जब ग्रेजुएट लेवल का था तो खान सर बोले कि जब ग्रेजुएट लेवल का था तो 10+2 का तो नहीं था। तो वो क्या बोले कि नहीं क्वेश्चन सॉरी गलती हो गया, कि क्वेश्चन जो था हमारा 10+2 का था। तो अब बताइए कि 10+2 का क्वेश्चन सेट करेगा था 3 साल आगे है ग्रेजुएट वाला, 3 साल आगे है। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इनसे आगे है। कौन पकड़ेगा पहले कमांड भाई। अगर एगो क्लास में एग्जाम लिया जा रहा है 5वां का 3रा का, तो और 5वां क्लास का भी क्वेश्चन क्या किया जाए, एक ही सेट किया जा रहा है, जिसमें बताते रहे हम आपको कि 5वां वाला क्या करेगा, 3रा वाला तो पढ़ के आए हैं, वो में से तो मरबे करेगा, पढ़ ले वो मरेगा। अब जो 5वां क्लास का लेवल का क्वेश्चन है वो एकरा दे रहा है, और जो एक लेवल का क्वेश्चन है तो 100 में 100 बनाएगा, जहाँ 10 को बनाएगा, यही नहीं करेगा। जहाँ 90 को बनाएगा ये 100 में 100 बना देगा, यही है। तो किसका सिलेक्शन होगा, तो इसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हई सब जो स्टूडेंट रहेंगे वो सब क्या होंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं तो फायदा किसको होगा, 10+2 वाला को होगा, ये ग्रेजुएशन वाला, तो फायदा तो ग्रेजुएशन वाला को हुआ ना, क्योंकि अगर 10+2 के भी क्वेश्चन मुताबिक वो क्वेश्चन सेट किया है तो फायदा तो ग्रेजुएशन वाला को रहा है। यहाँ 10+2 वाले को नहीं हुआ। यहाँ पर 3,80,000 बच्चों को क्या किया गया, वो एग्जाम से वंचित किया गया है। के बच्चे हैं उनको देखते हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन के बच्चे उनको देखते हैं, जो क्या करते हैं। जब इसका मान ली कट गया 80, इसका गया 75 और इसमें भी पास हो गया बच्चा, इसमें भी पास हो गया, इसको भी सेलेक्ट करेगा, इसको भी सेलेक्ट करेगा, तो इसको जॉब को छोड़कर इस जॉब को चुनेगा। तो ये जॉब वाला क्या हो जाएगा, ये जॉब वाला जो होगा यहाँ पर इसका सीट तो खाली चल जाएगा, इसका सीट खाली चल जाएगा क्योंकि इसको चुनेगा। वो कोई भी व्यक्ति बेहतर ही चुनता है, तो उसको अच्छा लगा, बेहतर ये वाला लगा तो वो ग्रेजुएशन का ही चुनेगा, इसका 10+2 का नहीं चुनेगा। 25 इसका कट ऑफ था, 74 73। जिन बच्चों का नंबर था, क्या वेटिंग लिस्ट वो लोग कभी चेक किए नहीं किए हैं। ये रेलवे गलती करती है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो था, यहाँ पर जो सीट खाली जा रहा है वहाँ का सीट को लेकर ये चीज़ कर सकता था ना। यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे थे 74 पे, उनको सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन ये क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ये नहीं करते हैं क्योंकि ये सीट खाली चला जाता है, फालतू में चला जाता है, सब आया है चला गया, इसी चला गया।
तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये सीट खाली चला जाता है, फालतू में चला जाता है, सब आया चला गया, इसी चला गया। तो ये क्या करता है, इसमें कोई रेलवे तो समझदारी वाली बात नहीं कर रही है, रेलवे कहीं भी कोई भी समझदारी की बात। और सबसे बड़ा झूठ क्या बोल रहा है रेलवे, कि वो बोल रहा है कि 20 गुना रिजल्ट दिए हैं, के गुना 20 गुना, लेकिन यहाँ पर लगभग 11 गुना ही रिजल्ट दिया गया है, जो कि रेलवे खुद कन्फर्म नहीं कर रहा है कि हम कितना गुना। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि हम करेंगे तो लड़कन सब जान देगा, बवाल कर देगा और ज़्यादा। काहे कि वो गलती किया है, वो बात समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, गलती को तो पर +2 के बच्चे हैं, उनका कहना है कि ग्रेजुएशन के साथ में बैठाया भी गया और हमें पास भी नहीं करवाया गया। ये बस इतना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट पेज का एग्ज़ाम देने दिया जाए, लेकिन ये लोग ये भी नहीं चाहते हैं। अब बच्चों के पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। अब ये बच्चे जाएँ कहाँ, क्या करें, जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे, क्या खान सर को मैसेज करती है, ये खान सर को मैसेज करके बताती है क्या, मेरे 74 नंबर थे, 3 साल मैं सिर्फ NTPC की तैयारी कर रही हूँ, 3 साल से लड़की NTPC की तैयारी कर रही है। CBT के मौके टेस्ट में 120 में से 100 और 105 तक का स्कोर लगने लगा था। इसका 100 सोच लो, 105 और 100 के बीच में इसका स्कोर लगने लगा था। रिजल्ट आया तो पता चला पहला ही पेपर मेरा पास नहीं हुआ। जब इसको रिजल्ट आया तो पता चला पहला ही पेपर पास नहीं हुआ। मैं ज़िंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, सिस्टम की चालाकियों और साजिशों ने मुझे पटक पटक कर हराया है। जीने से ज़्यादा अब तो मर जाना ही सुलभ लगता है। कभी सभी गुरुजनों से निवेदन है मेरा कि अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह का साजिश ना होने दे। खुश रहना मेरे देश के वासियों। ये लड़की अब मर रहे, सुसाइड कर रही है, सुसाइड। सोचो, इन बच्चों को फिर इसलिए किया गया क्योंकि इनके साथ कौन थे, ग्रेजुएशन के बच्चे थे। उन बच्चों के साथ सुसाइड करने का नौबत आ गया है। इन लोगों को जो चीज़ सेकेंड पेज में करना चाहिए वो फर्स्ट ही पेज में कर दिए हैं। और रेलवे का फिर कहना है क्या कि जो सेकेंड पेज के एग्जाम होगा उन लोगों को रेलवे स्टेशन का मास्टर का अलग अलग एग्जाम में 4 गो बच्चा है, चारों जगह सेलेक्ट हो गया। अब एक दिन भेज देगा दिल्ली, और अगले दिन भेज दिया मुंबई, और फिर भेज दिया कोलकाता, मान लेना जगह, और फिर भेज दिया कहीं और एक दिन अगला दिन। अब वो लड़का एग्जाम देते देते मर जाएगा। एक तरह ट्रेन नहीं चल पा रही है कोविड-19 की वजह से, और ऊपर से ये लोग एग्जाम कहाँ से बच्चा देगा एग्जाम जाकर, इसे वो देते देते मर जाएगा। लास्ट में क्या करेगा, हार थके, छोड़ नौकरी ना करेंगे, छोड़ रहे थे। हर किसी के साथ यही होता है। एक बार की बात है जब मोदी जी किसी हाईवे पर 30 मिनट फंसे थे, कितना 30 मिनट फंसे थे, एक हाईवे पर फंसे थे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कितना साल से, तो 3 साल से फंसा हुआ है, 3 साल से फंसा हुआ है। मोदी जी 30 मिनट के हाईवे फंसे थे तो का से का हो गया होगा, समझ ही रहे होगा सर। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट सब 3 साल से फंसा हुआ, इन लोगों की कुछ नहीं। पूरा यहाँ का इंडिया के टीचर पागल है नहीं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं। खान से वहाँ पर समझाने की कोशिश भी किए रेलवे की चीफ को, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर हम समझ रहे हैं, लेकिन आप खान सर ये कह रहे हैं। अरे तक खान सर क्या करेंगे होगा जब तुम लोग खुद समझ ही नहीं रहे हो। जो बताया जा रहा है कि तुम लोग गलती किए हो तो तुम लोग मान भी रहे हो गलती की, लेकिन क्या कहना है तुम लोग का कि गलती की है लेकिन नहीं पर चलेगा, ये कहाँ से हो रहा है। तुम लोग खुद सोचो। और फिर RRB क्या कहता है कि जो लड़का ग्रेजुएशन किया उनको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे। अरे तो तुम लोग खुद सोचो, पता ना कौन दुनिया में जी रहा है ऐसा कि दुनिया में रहबे नहीं करता है, पता नहीं चलता है इतने के। 2019 में जो 10+2 में था वो अब तक कहाँ पहुँच गया, ग्रेजुएशन में पहुँच गया। तू जब रिजल्ट देगा तो पता चलेगा कि तीन गो बच्चा पैदा कर रहा है, अब वो बच्चा पढ़ रहा है सब, पढ़ रहा है सब। और RRB वाले से हमें कुछ उम्मीद नहीं रखना है। उनका कहना साफ जाहिर है कि नियम गलत है, लेकिन हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, डबल घोटाला कर रहा है। पहले का 3,80,000 बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया, और वहाँ पर फिर क्या किया, 20 गुना रिजल्ट देंगे, ये कहकर लगभग 11 गुना रिजल्ट दिया है। सभी स्टूडेंटों को ट्विटर पर ट्वीट करते रहना है क्या, #RRB NTPC स्पेस 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। ये जो
हैच है, और RRRBNTPC ये क्या है हमारा कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर, और ये सब हमारा स्मॉल लेटर है। इसमें हमें ट्वीट हमेशा करते रहना, एक भी खाली कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा ट्वीट करते रहना है, चाहे वो एनटीपीसी के बच्चे हो या एसएससी हो या किसी भी बच्चे हो, वो सब इस संघर्ष में हम लोग का बच्चों को साथ दें ताकि ये लोग सब अपनी लड़ाई को जीत सके। और ये संघर्ष ही है, समझो तो ये एक लड़ाई ही है, ये एक हर किसी के साथ हो सकता है। यहाँ पर एयरफोर्स वाला का देख लो, रिजल्टे नहीं दिया है, एयरफोर्स वाला चिल्ला रहा है, कहा कि सर हमको दीजिए रिजल्ट कि हम जाके मराए, अभी कह रहा है कहा कि ना तू बैठ अभी घरे रह, अभी कहाँ लाएगा, बॉर्डर खाली जाएगा, ओके तो कहीं मरे तो फिर थोड़ा आराम से भेजेंगे, क्या दिक्कत है। आर्मी वाला का देखो वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, लड़का सब तैयारी करके बैठल है, सर हमको वैकेंसी दीजिए सर, वैकेंसी दीजिए, वैकेंसी की मांग कर रहा है पर वैकेंसी मिल ही नहीं रहा है। काहे नहीं मिल रहा है, कह रहा है कि अभी तू बैठ, अभी तू बैठ, तो रेजवा खत्म हो जाए तो अगला के भेज दे, तू बैठ जाओ, तू जो उन्हें खेती उती कर। मोदी जी कहते हैं क्या, पकौड़ा छानना भी रोजगार है। अब ये जो बताओ 3 साल 4 साल जो बच्चा पढ़ता है, जो ग्रेजुएशन करता है, +2 करता है, और पकौड़ा छानेगा, खेती करेगा, किसानों को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, किसान चूंकि देश का भविष्य है, किसी भी देश का किसानों को गलत नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के लड़के हैं, जो +2 के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर अगर पकौड़ा और खेती करे तो शुरू से ही कहे नहीं पकौड़ा छाना, उनको इतना खर्चा करना क्या। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल में 1 लाख रुपया गंवा रहा है, 1 साल में 1 लाख बच्चा को, एक यहाँ पर हम लोग हम देखे भी हैं, जो मीडिया वालों को बच्चा कोई बता रहा था कि पिताजी इसके 2 लाख रुपया खेत बेच कर दिए थे, खेत बेच कर 3 लाख रुपया रखे हुए, बताया खुद बच्चा। अब बताओ कि जो 2 लाख रुपया है तो वो 2 लाख पढ़े में खर्चा करेगा, फिर जाकर खेती करेगा, पकौड़ा छानेगा। तो तुम लोग खुद सोचो कि जब पकौड़ा छानना ही होता तो ग्रेजुएशन करता कहे लगे। पहले 2 लाख खर्चा किया, 2 कट्ठा पर जमीन बिक गया, फिर 3 कट्ठा बेच के रखे हुए बाबूजी उसके। अब वो क्या करता, उधर से पकौड़े खेती करता तो 2 कट्ठा कीन लेता। पहले तो 2 लाख क्या करता, बचाता, जो 2 लाख था हमारा वो बचा लेता, और हो सकता है वो 2 लाख और कमा लेता, साल में 2 लाख और कमा लेता, तो उसका मिल के कितना हो जाता, 4 लाख हमारा हो जाता। बताओ 4 लाख रुपया जो खेत खरीद सकता था, बेच नहीं सकता था। अब यहाँ पर मोदी जी कहते हैं जाओ जाओ करो पकौड़ा छानना, ये तो काहे ला पढ़वा रहे हैं, बंद कर दीजिए सारा स्कूल, ऐसे कॉन्वेंट के नाटक बंद कर, ऑनलाइन क्लास वाला बंद करवा दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस को भी और स्कूल को भी, और पकौड़ा ही छनवाइए देश को विकास क्यों करवा रहे हैं, और खेती ही कर। अभी के जो रेलवे के मंत्री है असमन, मतलब उनका साफ करना है कि नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइज के असल में साफ है ही नहीं। ये कहते हैं कि बच्चों से जो आप किए हैं उसकी भरपाई करें, ये साफ, ये बच्चों के ही पक्ष में है। तो इनको खान सर भी चूंकि प्रणाम किए हैं, हम भी इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं, ये तो कम से कम समझ रहे हैं, एक राजनेता तो ऐसा निकला जो पूरा में से कि वो कम से कम बच्चों की पीड़ा तो समझ रहा है, दर्द तो समझ रहा है कि क्या है, जिसके घर पर खुद 3 साल 4 साल की तैयारी करके बैठल है, कहता है छोटा का भैया काम में पढ़ो, कोई बोलता है पापा बीमार है, कब तक पढ़ाई करेगा। अरे तो कौन क्या कर सकता है जब यहाँ पर वैकेंसी निकाल ही नहीं रहा है। अब वो बच्चा पढ़ रहा है 3 साल से, वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, सही ढंग से दे ही नहीं रहा है, तो वो बच्चा की गलती है। ये क्या है, यहाँ पर हमारे पूरा सिस्टम की गलती है जो हम लोग समझ ही नहीं रहा है। तो इनका कहना है कि हमारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट होना चाहिए। हम लोगों को अभी डट कर स्टूडेंट सबको खड़ा रहना है, ऐसा नहीं। हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर किसी पॉलिटिक्स को मत लाने देना। सारे टीचर तुम लोगों के साथ हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सभी साथ हैं, स्टूडेंट भी तुम लोगों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी पॉलिटिक्स को मत लाने देना। यानी कि अब किसान आंदोलन में क्या हुआ था, कोई बोल रहा था आतंकवादी है, तो कोई पिज्जा खा ले, तो ये है तो वो है, मारे ऐसे। 1 साल तक पूरा संघर्ष किया, जाड़ा क्या, गर्मी क्या, वर्षा, कुछ भी नहीं देखे हुए संघर्ष किया, तब जाके इन लोगों को मिला था। और ये आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, और इसके बाद ही आप लोगों को मिल सकता है, और नहीं तो ये डुबा ही देगा नदिया, इसकी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सभी टीचर आपके साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, और जहाँ तक हो कि वहाँ तक सभी टीचर